गौर कलिया देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के प्रसंग आवे जा रहा बनी। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि भजन कथा ई रउआ सबके बढ़िया लागी तो स्नेह प्यार दुलार देव सब है। ई कथा गौर संगीता से बा। जब जब धरती पर अत्याचार होला कौनो न कौनो रूप में शक्ति के जरूर अवतार होला। ऐसे ही द्वापर युग में कंस के अत्याचार बढ़ गई। धरती पर जब हो रहा कंस का अत्याचार था, उसी समय श्री कृष्ण चंद्र ने जेल में लिया अवतार था। धरती सह नहीं सकती पापों का इतना भार था। देवता दानव मानव भी कंस से माना हार था। देवता दानव मानव कंस के आगे सब लोग अपन हार स्वीकार कर ले रहे। कंस के इतना ना अत्याचार बढ़ गई कि साधु संत के जियल दुसवार हो गई। लेकिन कंस के दरबार में एगो मंत्री रहले जेकर नाम रहे वासुदेव जी। कंस के एगो बहिन रही जेकर नाम रहे देवकी। कंस अपना बहिन देवकी के शादी वासुदेव जी से तय कर दिलस। बड़ी धूमधाम से अपना बहिन के शादी कैले। बड़ी मात्रा में दहेज भी आयल। शादी भइल वासुदेव के संग में। देवकी बनली नारी। आइल जब विदाई के समैया तो सुनी अब आगे के कहानी। खुद कंस अपना रथ पर अपना बहिना बहनोई के विदाई के समय में रथ पर बैठा के लेके जा रहल बा। आरे रथवा पर चढ़ गईली देवकी बेचारी। खुशी खुशी चल भइली ससुरारी। खुशी खुशी ओ चल भइली ससुरारी। खुशी खुशी कौन से ये खुद सारथी बन के रथ के हाकता। जैसे रथ अभी कुछ दूर आगे बढ़ल बा, कुछ दूर गईले तो सुनाइला का सबानी। खुशी खुशी कुछ दूर गईले तो सुनाइला का सबानी। खुशी खुशी ओ चली भइली ससुरारी। खुशी खुशी ओ चली भइली ससुरारी। खुशी खुशी कुछ दूर कंस रथ लेके गईले तले आकाशवाणी सुनाइल कि अरे कंस, जिस अपने बहन बहनोई को रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसी देवकी का पुत्र तेरा काल होगा। कंस रथ के रोकलस। ध्यान से आकाशवाणी के सुने लागल। जब आकाशवाणी के बाद कंस सुनलस तो अपना मन में विचार कैलस कि जवना हम बहन के इतना दुलार प्यार आ दान दहेज दे के ब्याह कैनी आ ओकरे 8वां पुत्र हमार जान मारी। बस कंस का कैलस कि अपना बहन के एक हाथ से झोंटा पकड़ लेलस। आ झोंटा पकड़ के म्यान से तलवार खींच के आ सोचलस कि अब एक गर्दने काट दिया जरूरी बा। ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। आरे तो रथ के ऊपर तन मन से गरम
आरे रथ के ऊपर तन मन से गरम उग्रसेन के लालानवा हो गईले। ए रथ के ऊपर तन मन से गरम उग्रसेन के लालानवा हो गईले। बाबा उग्रसेन के लालानवा हो गईले। गरजे लगले तड़पे लगले देवकी पभीरा नवा को दिहले। खींची तलवार चलावे जब चहले खींची तलवार चलावे जब चहले तो वासुदेव जी चारा नवा धौली हले। अरे खींची तलवार चलावे जब चहले वासुदेव जी चारा नवा धौली हले। वासुदेव जी चरण पकड़ रहे कंस के कि कंस ई तू का करता रहो अतना तहर नाम विख्यात बा आ तू अपना नाम के बदनाम करे के चाहता रहो। जमुना बहन के अतना दुलार प्यार स्नेह देहलो अतना दान दहेज देख के तू ब्याह शादी कैलो आ वही बहन के तू मारे जा रहल बड़ो तहर बड़ी अपमान हुई। वासुदेव जी कहले जे कंस ताहरा देवकी के पुत्र से इतना डर बा तो हम वादा करतनी कि जहिया देवकी के 8वां पुत्र होई हम ताहरा लगे हाजिर कर दे। सोना राजा अरे हमरो बच्चा नवा तो कही के समझावे लगल रा। सुन राजा हमरो बच्चा नवा तो कही के समझावे लगल रा। आर छोड़ दो तू देवकी के जानावा छोड़ दो तू देवकी के जानावा तो सच समझावे लोग लयरा। वासुदेव जी कहल कि कंस तहरा 8वां लड़का से डर बा। जहिया जन्मी 8वां ललनवा जहिया जन्मी 8वां ललनवा तो हमहु पहुँचा देबेरा। मार दी होया पंतु समानावा मार दी होया पंतु समानावा तो पूरा यार मानावा करी होएरा। मार दी हो पंतु समानावा तो पूरा यार मानावा करी होएरा। छोड़ दो तू देवकी के जानावा तो छोड़ दो तू देवकी के जानावा तो कोई के समझावे कोई के समझावे कोई के समझावे लगल ये राम। कंस वासुदेव जी के बात मान के ये दोनों जना के छोड़ दे हलस लेकिन कैलस का
कि हाथ में हथकड़ी आ गोड़ में बेड़ी डाल के आ दोनों जना के जेल में बंद कर दिलस। धीरे धीरे समय बीते लागल। देवकी के जर से पहला पुत्र के जन्म भइल। कंस कल के खबर मिलल कि देवकी के जर से पहला पुत्र के जन्म भइल बा। कंस कहलस कि हमरा 8वां से काम बा, पहला से काम नहीं है। पहला हमार दुश्मन नहीं है, हमार दुश्मन 8वां बा। आकाशवाणी भइल बा कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तले नारद जी नारायण नारायण करत कंस के दरबार में पहुंचल बड़े। तले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले। 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 कंस के उल्टा पुल्टा पतिया समझा गइले। कंस के उल्टा सीधा पतिया समझा गइले। ये नारद बाबा कंस के दरबार में पहुंचल बड़े। आके कहत रहे कि कंसी तू का कइलो। धरती पर 8 गो लकीर खींच दले आ कहले कि एकरा के गिनो। कंस गिने लागल 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहले जे अब हेने से गिनो। ओने से कंस गिने लागल 1 2 3 4 5 6 7। कंस के माथा चक्कर देवे लागल कि नारद बाबा ई कौन लीला करे लगले। नारद बाबा लगले समझावे, कहले कि कहीं पहले 8वां होके। कंस दौड़ल जेल में गइल। औ बेरा देवकी जौन लड़का जन्म लेले रहे अपना आंचर से तूप के ओकरा के दूध पियावत रहली। जेल में जाके कंस देवकी के गोदी से लड़का के छीन के आ दोनों गोड़वा पकड़ लेलस। आ हो बहिन के सामने देवकी के सामने हो लड़का के पटक के मुआ देलस। देवकी बेचारी झर झर रोवत तारी। रोवत तारी अरे देवकी बेचारी। तो भाई तू समानावा भइले राम। जौन दुनिया में ना भइल तौन कंस को के दिखा देले। देवकी जी झरझर रोवत तारी अरे देवकी बेचारी। तो भैया वे तू समानावा भइले राम। मार दहल हो मोरो लाला। मार दिहल हो मोरो लाला नावा। तो निरावा बहावे लोग लिए रा। सही देवकी के 6 गो पुत्र के कंस मार के मुआ देले। एक पुत्र को कौन कहे 6 गो के दिहले मुआई। अरे ओइसन कुल में जन्म लिहलस भाई कंस कसाई। देवकी के यह अब 7वां गर्भ रहल बा। देवता लोग सोचल कि 6 गो के मार के मुआ देहलस। अब 7वां ग्रह में शेषनाग जी अवतार लेवे वाला बानी। आइनहू के मार के मुआ दी तो बड़ी अनर्थ हो जाई। जोग माया के लगे देवता लोग कहल कि हे माता कौन उपाय क के देवकी के 7वां ग्रह जौन बा
ओकरा के तू एने ओने कर। जोग माया अपना शक्ति से देवके जी के 7वां गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में पलट देहली। आइने तमाम हाला हो गई कि कंस के डर से देवकी के 7वां गर्भ नष्ट हो गई। अब यह धीरे धीरे समय बीते लागल। अरे 1 मास बीतल, दूसरा मास बीतले यार तीसरा मास हे ललना, ए ललना, ए ललना। धीरे धीरे 4था 5वां बीती गईले, 6ठवां निया राई गईले हो। ए ललना, ए ललना। धीरे धीरे 5वां 6ठवां बीती गईले, 7वां निया राई गईले। सुदेव जी के मन में यह बात के जरूर खुशी बा कि 8वां ग्रह में जरूर कोनो शक्ति आवेला बा। जौना खातिर कंस के आकाशवाणी सुनावल गई कि कंस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। लेकिन मन में भीतर डर भी बा कि 6 गो लइकन के कंस मार के मुआ देहलस। अब 8वां ग्रह भी कैसन ग्रह हो का होई अब प्रभु जानता नहीं। समय धीरे धीरे बीत चुकल। अब यह 9वां महीना नजदीक आ गई बा। 8वां महीनवा रहिले तो देहिया पियर भैले, देहिया पियर भैले हे ललना, ये ललना, ये ललना। 9वां महीनवा मनवा हलचल भइले, जेल में यो जोर भइले हे ललना। बा मोहन बाबू, ये ललना। 9वां महीनवा जेल में हलचल भइले, सगरिया जोर भइले हे। 9वां महीना जब पूजल हो, जेल में ऐसन अजोर भइल कि दोनों जना के आग चौचहा गईल। सोचे लागल कि ये जेल में का हो गईल। रात दिन जेल में अंधेरा रहतला आ ये ऐसन समय आ गईल कि आज जेल में प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर दिखाई देता। आइने कौन सा रात में सुतल बा, भयानक भयानक सपना देखता। एगो बालक आके तलवार लेके हमरा के डरवावता। कौन उठ के बैठ जाता, फिर सुतता। ऐसे ही जागते सुतते जागते सुतते सवेर हो गई। आइने रात में भगवान कृष्ण जी के जेल में जन्म होता। अष्टमी अनहार रहे, दिन बुधवार रहे। जग के करतार के अवतार भइल जेल में। भक्त लो निहाल भइल, खल दल पैमाल भइल। धरती के भार हर प्रभु भइल जेल में। फूल के बरसात भइल, खुशी सबके मन भइल। सूखल बाग में बहार आइल जेल में। कहत गुलाब चंद्र धन्य हो आनंद कांत। गावे हरि कीर्तन तूफान गईल जेल में। जेल के अंदर भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप में इनो दर्शन पावता। भाव लागल रूप चतुर
अरे भोज हो रहे हाथ चक्र गादा हो रहे रूप चतुर भोज हो रहे अरे हाथ चक्र गादा हो रहे एकिया हो रामा मानवा अरे मधुर मधुर मुस्का रहे राम एकिया हो रामा मानवा मधुर मधुर मुस्का रहे राम नैना से टपकत मोती धइली हनी वासुदेव के धोती वासुदेव के धोती एकिया हो रामा नंद घर अन देती पहुँचा नंद घर अरे देती पहुँचाई भगवान श्री कृष्ण जी चतुर्भुजी रूप में जेल के अंदर दोनों जना के दर्शन देले बानी। वासुदेव जी से कहनी कि हे वासुदेव जी हम बालक रूप धरतानी अरौरा हमरा के गोकुल में नंद जी के घरे ले जाके पहुंचा दी। वासुदेव जी कहले कि सरकार जेल के अंदर इतना सख्त पहरा बा कि केहू बाहर नहीं जा सकत। भगवान कहने कि रौरा चिंता कइला के कारण नहीं है। अपने से हाथ के हथकड़ी खुल गईल, गोड़ के बेड़ी खुल गईल, जेल के जितना दरबार रहले गहरा नींद में सुत गईले आ सगरी फाटक खुल गईल। आ वो जेल के अंदर एगो टूटा ही सूप रहे, वही टूटा ही सूप में बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के रख ले आ मुड़ी पर धो के जेल से बहरी आवता रहे। जैसे बहरी निकलल बड़े आकाश में बिजली चमकता, भयानक गर्जना बादल कर रहल बा। वासुदेव जी सोचे लगले कि कैसे हम गोकुल में जाएं। अंधेरी रात कहीं कुछ दिखाई नहीं दे, बादल गरजे बिजली चमके, बरसा होला मूसलाधार कैसे अरे बबुआ के लेके जाई यमुना के पार कैसे कैसे बबुआ के लेके हो जाई यमुना के पार। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, मुसलधार कैसे बबुआ के लेके जाई अरे यमुना के पार कैसे कैसे बबुआ के लेके जाई यमुना के पार। वासुदेव जी सोचने की चाहे जो कुछ भी हो जाए हम अपना ही बालक के गोकुल में कोनो उपाय से लेके जाए। वासुदेव माथावा पर लेके ललनवा
सोचता रे कैसे जाई नंद के भवानमा। जमुना तीर पर गईले देखले, जमुना तीर पर गईले देखले, जमुना मारेली उफान कैसे बबुआ के लेके हो जाई जमुना के पार। कैसे कैसे बबुआ के लेके हो जाई जमुना के पार। जमुना जी के किनार पर पहुंचल बड़े। देखो तरीके तो जमुना में अथाह पानी बा, इतना ना भयंकर बाढ़ के दृश्य देखले कि करेजा कांप गईल कि कैसे हम जमुना जी में समाई। डर के मारे वासुदेव जी जमुना जी में ढुकत नहीं खा। सोचले कि अगर हम गोकुल में अपना यह बालक के लेकर नहीं खिजात अब फिर जेल में वापस जातानी आ कंस के पता लगी तो यहू बालक के मार के मुँह आती। वासुदेव जी गंगा जी में प्रवेश करता रहे। अभी कुछ दूर आगे बढ़ रहे, 2-4 कदम ठेहुना भर पानी रहे। जब और आगे बढ़े तले जांग भर हो गई। डर बा मन में कि कहीं हम ही मत बबुआ के लेकर डूब जाई। पीछे घूम के ताकत तरह की जमुना जी के किनार पर एगो भयंकर बाघ चिघाड़ मारता और वासुदेव जी डरा गईले। कहले कि पीछे मुड़त नहीं तब बाघ हमने दोनों आदमी के खा जाई। आईने गंगा जी हमने के बुझाते कि ले ली है। सोचले कि जमुना जी में अगर हमने के बापे बेटा के प्राण निकल जाता तो हमने के मुक्ति हो जाई, स्वर्ग हो जाई। आगे बढ़ता रहे। आर ठेहुना पर के पनिया उनका डाणवा पर ले चली रे गईले। ठेहुना पर के पनिया उनका डाणवा पर ले चली रे गईले। आज कैसन विधना हमरो ले लो इंतहार। आज कैसन विधना हमरो ले लो इंतहार। अरे डाणवा पर के पनिया उनका छतिया पर ले चली रे गईले। अरे छतिया पर के पनिया उनका गर्दन पर ले चली रे गईले। वासुदेव मानवा में गईले डेराय। वासुदेव मानवा में गईले डेराय। करुणा निधान दिहनी चरण छुआई। अरे करुणा निधान दिहनी चरण छुआई। भगवान सोचने की वासुदेव जी डर गई बानी। बस सूप में से अपन पैर निकाल के गंगा जी के अपन चरण छुआ देनी। गंगा जी चरण के छुअते एकदम धरती से सट के बहे लगली। अब वासुदेव जी ओह पार नंद बाबा के दरवाजा पर पहुंचल बानी। अपने से फाटक खुल गई आ घर में वासुदेव जी समा गईनी। आ वो समय में जसोदा जी के लड़की जन्म ले रही। आ वही पलंग पर वासुदेव जी भगवान कृष्ण जी के सुता देहनी आ लड़की के उठा लेहनी। लइका के धई दिहले, लड़की उठाई लिहले। लइका के अरे धई दिहले आ लड़की उठाई लिहले। लेके पहुँचल जेल दरब यान गोसैया। अरे लेके पहुँचल जेल दरब यान गोसैया। वाह
पहुँचल जेल दर बयान गोसैया। जैसे वासुदेव जी जेल में प्रवेश कैनी अपने से हाथ में फिर हथकड़ी ला गईल, गोड़ में बेड़ी ला गईल। जितना जेल के फाटक खुल रहे फटाफट अपने से बंद हो गईल। जितना पहरेदार सुता रहे सब पहरेदार जाग के अपना ड्यूटी पर खड़ा हो गईले। आ जब केहा शब्द के आवाज सुनाईल, एक दरबान कंस के लगे खबर कैल कि सरकार जेल में देवकी जी के बालक पैदा ले ले बा। कौन सी है अभिमान में चलल बा। आ जेल के अंदर आके देवकी जी अपना बालक के गोदी में ले रही आ गोदी में से छीन लहलस। देवकी कहली कि भैया ई लड़का ना ई लड़की है। आकाशवाणी भइल बा कि 8वां पुत्र तेला काल होगा, लेकिन ई तो लड़की ही है। लेकिन एक बात देवकी के कंस ना सुनलस। दोनों पैर पकड़ के आ जैसे कंस पटके के चहलस, वो लड़की आकाश में चल गईली। आ साक्षात दुर्गा के रूप में आके कंस के कहले कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा ले लिया है। सब दिन रखले हो बड़ा, अरे मुट्ठी में संसार तोहरा के मारे हो वाला, अरे तोहरा के मारे हो वाला। आर ले ली होले हो अवतार तोहरा के मारे हो वाला। अरे ले ली होले हो अवतार तोहरा के मारे हो वाला। सार तोहरा के मारे हो वाला। आर ले ली होले हो अवतार तोहरा के मारे हो वाला। आर ले ली होले हो अवतार तोहरा के मारे हो वाला। पर्वत पर जाके विंध्याचली भवानी के नाम से विख्यात हो गईली। प्रेम सबोल दी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की।